क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती, भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले, किरण बन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा, गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया। ओम शांति। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों में तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा टूट गया रहजन के हाथों में, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कर सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। जीवन एक खोज है, तलाश। किसकी तलाश? खुद की तलाश। किसकी तलाश? जो खो गए। किसकी तलाश? खुद को जानने की तलाश। एक कोलाहलहीन अवस्था की तलाश, एक शांत अवस्था की तलाश, एक स्थिर चित्त की तलाश। जिसे मंजिल हम समझ रहे उसके आगे और भी मंजिलें हैं। स्काई बियॉन्ड द स्काई, आकाश के आगे आकाश। और मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। अब तक जो पाया है, अब तक जो मिला है वो समंदर नहीं है, वो केवल एक दरिया है, परंतु दरिया को ही मंजिल समझ रखा है, समंदर समझ रखा है। जो अब तक का जीवन है और अब तक के अनुभव है और अब तक का जो अध्यात्म है वो मील के पत्थर है। मील के पत्थरों पर भी लोग सिंदूर लगाते हैं और उसी की पूजा करने बैठ जाते हैं और वो भी एक मंदिर बन जाता है। मंजिल ये नहीं, बहुत आगे और आगे और आगे। कितना आगे? और आगे।
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। कितनी ऊंची अवस्था है कि बड़े बड़े विरोधी पिघल जाए। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, पर अब दुनिया ही बदल जाए ऐसा सजदा तलाश कर। ईमान तेरा टूट गया रहजन के हाथों से, रहजन अर्थात डाकू लुटेरा, पर अब क्या कर। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, वो मार्गदर्शक तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। हर शख्स के हृदय में क्या है? अदावत, नफरत, विष है, क्रोध का, घृणा भरी हुई है। एक एक मन में कितना विष भरा है और वो खुद जल रहा है उस विष में। बदला है, घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्या कुछ नहीं है। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। कहाँ से लाए ये पानी? उनके मन के विष को पीकर हम प्रेम की धार बहा देंगे। हम चले, हम बढ़े चले निर्भय होकर, जग के अंधियार मिटाएंगे। कर सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, अपने गुलाम को कहाँ बिठाया? ऊंट पर। पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। तो अध्यात्म की ऊंची अवस्था है, और जैसे जैसे हम ऊंचे जाने लगते हैं नीचे की चीजें क्या होने लगती है? छोटी छोटी लगने लगती है। और जब नीचे है तब छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगती है। चीजों के साथ कुछ करना ही नहीं है। अकबर ने लाइन खींची और कहा बिना इसको टच किए इसको छोटा कर दो। कोई नहीं कर पाया। आखिर कहानी सबको पता है, बिरबल ने क्या कर दिया? एक लाइन खींच दी, छोटी हो गई ना। परिस्थिति को कुछ किया ही नहीं, उस व्यक्ति के साथ कुछ भी नहीं किया। तुम स्वयं इतने बड़े हो जाओ कि परिस्थितियां छोटी बन जाए, इतने ऊंचे उठ जाओ कि चीजें, वस्तु, संसार छोटा हो जाए। सन्यास इतना बड़ा हो जाए कि संसार छोटा पड़ जाए। योगी स्टैंड्स, अ सन्यासी स्टैंड्स ऑन द हेड्स ऑफ वेदास। तलाश, खोज। तो हर दिन हम कितनी बातें देख रहे हैं? 7 बातें, 7 कहानियां, 7 किस्से, 7 इवेंट्स, वाक्य। और हर कहानी से हम 3 बातें कर रहे हैं। पहला, उनको देखना। कहाँ देखना? मन की आंखों में। उसे अपनी आंखों के सामने घटित होते देखना। जीवन में जो दुख आया अब तक, या जो दुख भरे प्रसंग है, वो हमने कई बार रिवाइज किए आंखों के सामने, इसलिए इतने पक्के हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने क्या किया है? उसको मन ही मन और योग की अवस्था में भी रिवाइज किया है और उसका खास अनुभव किया है, स्पेशल। योग की अशरीरी अवस्था में वो दुखदायी चित्र सामने लाया और गहन चिंतन किया, कभी लिखा भी, शेयर भी किया है सारे दिन भर कि मेरे साथ ये हुआ था, हो रहा है। और एकांत में आंसू भी बहाए है। मीरा रोए छुपके छुपके, मोर दर्द न जाने कोई। किसी को बता नहीं सकते ऐसा दुख। पाइल्स के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए ये गीत होता है मेडिकल में। क्या हुआ? कुछ नहीं। स्टोरी नंबर 1 याद रखना। तो पहले आंखों के सामने देखना। दूसरा, जिसके साथ घटित हो रही है उसको हटा देना और खुद वहां बैठ जाना। तीसरा, सीख, मॉरल, जिस्ट, समरी, लर्निंग। एक भाई मधुबन आया था बाबा से मिलने और ठंड के दिन थे। दाताराम उसका नाम था, मिठाई वाला। तो वो बाबा से मिल रहा था और बहुत ज़्यादा ठंड थी और उसने स्वेटर भी नहीं पहना था। तो बाबा ने पूछा तुम्हारा स्वेटर कहाँ है? तो उसने कहा मेरे पास सफ़ेद स्वेटर नहीं है। तो बाबा ने क्या किया, तुरंत जो खुद स्वेटर पहना था वो खुद ही निकाला और उसको पहना दिया। चैप्टर क्लोज। दूसरों के सुखों में खुद सुख का अनुभव करना, ये चेतना की उच्चतम अवस्था है। दूसरों के दुख में सुख अनुभव करना, ये किसकी अवस्था है? ये असुरों का स्वभाव है।
दूसरों की ग्लानि में सुख का अनुभव करना, ये राक्षस का स्वभाव है। निंदा सुख, सुख जो निंदा से प्राप्त हो, ये असुरी स्वभाव है। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव, या फिर दूसरों के सुख को अपने भी सुख से बढ़कर समझना या मानना, उच्चतम जीवन का यह नियम है। उच्चतर स्थितियों का यह नियम है। सुख देकर अधिक सुख का अनुभव करना, त्याग कर अपने सुखों का दूसरों को सुख देकर सुख का अनुभव करना, ये तपस्वी का स्वभाव है, ऋषि का स्वभाव है। स्वयं की सुख सुविधाओं को बाजू रख निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करना, जन सेवा, मानव सेवा, माधव सेवा समझना। तो ये सबसे पहली स्टोरी। स्टोरी नंबर 2। एक भाई बहुत बड़ी गलती कर कर मधुबन आया था। वो कौन सी गलती थी उसका वर्णन उसमें लिखा नहीं है, पर जब हम कह रहे बहुत बड़ी तो समझ लो। तो सब ने सोचा बाबा इसको कुछ कहेंगे अब, पर वो जब पहुंचा और बाबा से मिला तो बाबा ने कुछ भी नहीं कहा। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ कहा जाए इसे, क्योंकि जब कोई गलती करता है और उसे डांट मिलती है तो एक अज्ञात सा सुख अनुभव होता है हृदय में, कलेजा शांत होता है। कैसा स्वभाव है मनुष्य का। दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, देख जाते जाते जल्दी में, फिर भी देखना नहीं भूलते। अच्छा लगता है देखने। और जब दोनों में सुलह हो जाता है, संधि हो जाती है, तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है, वेस्ट में ही रुक गए। क्यों अच्छा लगता है। तो सब ने सोचा बाबा इसको कुछ कहेंगे, बाबा ने कुछ भी नहीं बोला। वो कुछ दिन रहा। सब ने सोचा आशा अभी भी बंधी हुई है कि बीच में कुछ तो कहा जाएगा उसे, कम से कम इतना तो कि ये नहीं करना चाहिए, ये क्यों किया, ऐसा शोभता नहीं, ये ब्राह्मणों का काम नहीं। वो भी नहीं कहा। चलो यहां तक भी धैर्य का बांध अभी बंधा हुआ है। और जब उसके जाने की बारी आई तब तो सब कातर नजरों से देखने लगे कि कुछ तो अभी इसे कहा जाएगा, कम से कम जाते समय तो एक वार्निंग तो दी जाए, एक छोटा सा इशारा, एक छोटी सी सीख, एक समझानी, एक शिक्षा और टीचिंग। पर बाबा ने तो और ही ज्यादा प्यार किया उसको जाते समय। बीच में तो विशेष पालना प्रेम चालू ही था, पर अभी तो बहुत ही ज्यादा। बाकी जल रहे और वो चला गया आराम से खुशी खुशी। अब तो दिस वाज टू मच। और वो सब पहुंच गए बाबा के पास। बाबा आपने इसको न आते समय कुछ बोला, न बीच में कुछ बोला, और जाते समय भी नहीं बोला। तो बाबा ने क्या कहा होगा। बाबा ने कहा उस बच्चे को अपनी गलती का एहसास था, फिर भी इतनी हिम्मत करके वो बाबा से मिलने आया। अगर मैं उसे कुछ कह देता हो तो फंक हो जाता। उसे रियलाइज तो हो चुका है। अब वो यहां से जब जाएगा और जब मुरली सुनेगा तो बाबा की कोई शिक्षा और समझानी सीधा उसके दिल में उतर जाएगी। इसलिए बाबा ने उसे कुछ भी नहीं कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी, गिरे जो है उसको गिराना नहीं है। जिसने गलती की है उसको बार 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 रियलाइज नहीं करा देना है उसको कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम वो करते हो। पहले भी सुनाया था, पति और पत्नी किसी पार्टी में जाते हैं, पति कभी भी शराब नहीं पीता। पहली बार उसने वहां शराब पी ली, वो घर आए, दूसरे दिन पति कहता है मुझे माफ कर दो, अपनी पत्नी से कहता है। वो कहती है ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ। पर वो जीवन भर उसको रिमाइंड कराती रही है कि मैंने तुम्हें माफ किया है, भूलना मत। वो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये बात को वो अवश्य बीच में लाती है विदाउट फेल। कुछ भी हो जाए, छोटी छोटी इवेंट्स जो होते रहते हैं जीवन भर, वो ये बात को जरूर लाती है कि ये भूलना मत पर कि मैंने तुम्हें माफ किया था। माफ तो कर दिया, परंतु वेरी कॉस्टली पार्डन बहुत महंगी माफी दी कि जो जीवन भर सुनना पड़ता है। भूलना मत तुमने ये किया था, मेरी वजह से तुम यहां हो, नहीं तो कब के तुम चले गए होते। मैं हूं इसलिए। ये माफी नहीं। माफी ऐसी हो कि दूसरों को कुछ कहना ही ना पड़े। माफी ऐसी हो कि दूसरों को ये लगे ही नहीं कि मुझे माफ कर दिया गया, गुप्त हो। स्टोरी नंबर 2।
स्टोरी नंबर 3। बच्चे बाबा से मिल रहे हैं और वो कहते हैं, बाबा कहते हैं अभी आप जाओ। वो कहते हैं नहीं बाबा, हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। बाबा कह रहे जाओ सेवा करो। वो कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे। वो बाबा कहते हैं जाओ, बादल भरे हो, अब बरसो। वो कहते हैं नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं कि कितने बच्चे आते हैं यहाँ पर, सब जाते हैं, तुम भी जाओ। तो सब कहते हैं हाँ हम जाएंगे, पर एक शर्त है, आप हमको याद करते रहना। बाबा कहते हैं मैं तुमको याद करूँ तो शिव बाबा को भूल जाऊंगा। खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद करो। स्टोरी नंबर 3। न बिसरो पर याद भी मत करो। बाबा क्या आप हमको याद करते हो? मैं तुमको याद करूँ या बाबा को याद करूँ? तुम्हारी याद से विकर्म विनाश होंगे या उसकी याद से विकर्म विनाश होंगे? दादी कहती थी ना मैं किसी को याद करूँ ना कोई मुझे याद करे, ऐसी स्थिति। वो हमें याद कर रहे हैं, जरूर हम भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। याद याद को खींचती है। अचानक आंसू क्यों आ जाते हैं? 6 मास मधुबन में कोई सेवा करने के लिए और अचानक माता जी को अपने बेटे की, पोते की याद आ जाती है, रोटी बेलते बेलते, और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंसू भी मिल जाते हैं उसमें, प्यार के, परंतु किसके प्यार के? स्मृति और स्थिति तुरंत कनेक्शन है। जैसे स्मृति आ गई वैसी स्थिति बन जाती है। अभी अभी याद कर लो, 10 साल पहले किसी ने बहुत दुख दिया, तुरंत आंसू आ जाएंगे। अभी अभी याद करो, बाबा से मिल रहे, तुरंत खुशी। स्थिति और स्मृति का इंस्टेंट कनेक्शन है। अभी अभी याद किया, किसी ने हमें कुछ कहा, दुख हुआ था, कब? 10 साल पहले। अभी याद किया तो वैसे ही दुख अभी भी फील होता है। इसलिए मुरलियों में बार बार आता है, स्मृति और स्थिति इंस्टेंट कनेक्शन है। अगर वर्तमान समय स्थिति दुख की है, अर्थात स्मृति दुख की, अगर इसको बदलना है तो इसको बदलना होगा, और इसको बदलने की एक ही विधि है, ज्ञान, चिंतन। इसलिए परिस्थिति आती है तो लोग परिस्थितियों का चिंतन करते, डिस्कस करते, मीटिंग्स रखते। जो उस दिन भी सुनाया था, जब कोटा हाउस और डोलपुर हाउस में थे और गवर्नमेंट से नोटिस आ गई थी 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दो। क्या किया था मम्मा ने? योग भट्टी। दृढ़ संकल्प से और योग से किसी की बुद्धि परिवर्तन कर सकते। स्लोगन, वरदान। तीसरी स्टोरी, न बिसरो ना याद करो। देहधारियों की याद से, देहधारियों के साथ चर्चा कर कर, देहधारियों की स्मृति से, देहधारियों की मदद से, सहयोग से किसी परिस्थिति को नहीं जीता जा सकता या पार किया जा सकता है। शक्ति व्यक्तियों से नहीं, परमात्मा से आती है। इसलिए परिस्थितियों के समय तो विशेष क्या करना चाहिए? योग। वही उत्तर है। ये तीसरी। चौथा, दादी जान की अहमदाबाद में थी, और अहमदाबाद में एक माता थी जो विधवा थी। बहुत बड़े एक टेक्सटाइल मर्चेंट थे, उनकी युगल। उस विधवा का कोर्स हुआ और वो ज्ञान में आई, और वो बहुत, दादी कहती है, स्वीट लविंग ऐसी आत्मा थी। और दादी उसको लेकर मधुबन आई, और दादी बहुत खुश थी, और बाबा भी बहुत खुश थे। पर बाबा ने एक बात कही, बाबा को एक फूल नहीं, गुलदस्ता चाहिए। बाबा को एक फूल नहीं चाहिए, क्या चाहिए? गुलदस्ता। तो जो भी सेवाएं अब तक हमने की है वो एक फूल को लाने की सेवा थी। अभी गुलदस्ता बनाना बाकी है। केवल आत्माओं को संदेश देना और कोर्स करा देना इतना काफी नहीं, उनमें प्रभु प्रेम भर देना, परमात्मा प्रेम से एक एक चेतना को भर देना। जैसा प्रेम हम में है, जैसा निश्चय हम में है, हमारे जैसे, अपने जैसे या हमसे भी अधिक पावरफुल वो बन जाए, ये लक्ष्य। तो क्या बनाना बाकी है अभी? गुलदस्ता, प्रभु प्रेमी आत्माओं का गुलदस्ता। सो स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 5। जानकी दादी मधुबन में एक बार जो सभी दादियाँ थी, बाबा ने कहा सभी आ जाओ
5 दिन की भट्टी है। तो सभी दादियाँ पहुँची और दादी कहती है कि मुझे भी बहुत खुशी हुई, इतना समय से ऐसी कोई भट्टी हुई नहीं थी। अब तक केवल सेवाएं सेवाएं चल रही थी और बहुत समय के बाद ऐसा मधुबन से आदेश आया, प्रोग्राम आया कि मधुबन में तपस्या भट्टी करनी, और जिसमें दादी की सारी सखियाँ, दूसरी दादियाँ भी आई। और अचानक एक लेटर आया, एक इनविटेशन। ग्वालियर की जो राजमाता है उससे एक इनविटेशन आया कि किसी को वहाँ भेजा जाए। तो बाबा ने दादी को बुलाया कि तुम ग्वालियर जाओ। दादी ने कहा, बिल्कुल ही तुरंत ही मना कर दिया, क्योंकि अभी मन में था कि सबके साथ मिलके तपस्या करेंगे, भट्टी करेंगे, सेवाएं तो करते ही है। दादी ने तुरंत कह दिया कि नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। तो जैसे ही दादी ने कहा, बाबा एकदम गंभीर, सीरियस और डिटैच हो गए। दादी को एकदम रियलाइज होगा कि कुछ गलती कर दी मैंने। फिर दादी ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगी, पर बाबा तब तक चुप हो गए थे, डिटैच, कुछ भी नहीं कहा। दादी ने फिर कहा बाबा मैं जाऊंगी, पर बाबा पूरा चुप, कुछ भी नहीं बोला, गंभीर मूर्त। फिर क्या करे, दादी फिर गई दीदी के पास, कुछ करो, मैं जाने को तैयार हूँ। तो दीदी फिर बाबा के पास गई और बाबा से कहा कि जाने को तैयार है, इसको जाने दो। फिर बाबा थोड़ा थोड़ा मान गए और फिर प्यार से विदाई दी। 3 दिन दादी सेवा करके वापस लौटी और बहुत अच्छी सेवा हुई। पर जो भयंकर, जो ऐसा स्वागत हुआ दादी का कि जो 5 दिन से जो बहनें वहाँ हैं उनको जो अनुभव नहीं हुआ, दादी ने कहा वो मुझे अनुभव हुआ। जैसे ही पहुंची, बाबा कहते बच्ची तुम यहाँ आके बैठो, बच्ची तुम मेरे साथ नाश्ता करो, बच्ची तुम मेरे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो। दादी ने कहा 3 दिन में मैंने जो पाया उन्होंने वो 5 दिन में भी वो लोगों ने नहीं पाया। और ये एक मेरे लिए सीख थी जो मैंने जीवन भर, हाजी का पाठ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, हाजी, और मॉरल ऑफ द स्टोरी, तुरंत हाजी, इंस्टेंट हाजी, डिलेड हाजी, इंस्टेंट हाजी। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाजी तो सबको पता है, परंतु अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, ये CZ जो है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करना, ये बड़ी बात है। क्योंकि हर एक चाहता है कि सेवा तो हम करें, परंतु कंफर्ट जोन के अंदर, ये जो सुविधा का क्षेत्र है, इसके भीतर रहकर हमारी दिनचर्या बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, हमारी दोपहर की नींद पूरी हो, रात की नींद पूरी हो, हमारा नुमा शाम का योग, हमारा अमृत वेला एक्यूरेट हो, हमारी मुरली के टाइम पर वो नहीं होना चाहिए, वो ठीक हो, हमारा भोजन का टाइम जो है उसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, बाकी चलेगा, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बराबर हो। अब बताओ, इसके बीच में अगर कुछ सेवा है, किसी को अटेंड करना है, किसी से बात करनी है, कहीं जाना है, तो बताओ। सेवा अर्थात असुरक्षा में छलांग, इनसिक्योरिटी वहां जमा होता है। स्वयं के व्यक्तिगत सुखों का त्याग कर, स्वयं के व्यक्तिगत योग के समय का त्याग कर, स्वयं के व्यक्तिगत ज्ञान के समय का त्याग कर किसी और की मदद करना, इसमें महानता है। मन बिल्कुल मानता ही नहीं है ये करना, पर उसी में जमा है, उसी में नया अनुभव भी है। और वो जो दूसरी आत्मा है वो कभी नहीं भूलेगा, हम भूल जाएंगे पर उसको कभी नहीं भूलेगा वो। हमारा एक फ्रेंड था, एक बार सुनाया था शायद, बहुत पहले, MBBS 20 साल हो गए उसको। उसका एक बार, हम जो फर्स्ट या सेकंड MBBS में, तब उसको 22 साल हो, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो 3 दिन हम उसकी सेवा में थे, कोई था ही नहीं, उसके माँ बाप आए नहीं, तो वो हो गया, वो फ्रैक्चर हो गया था वगैरह वगैरह। वो तो दोस्त दोस्त सेवा करते हैं, सेवा उस समय सेवा शब्द नहीं था ऐसी हेल्प, या कोई है नहीं तो चलो मैं रुक जाता हूँ, दोस्ती यारी। आज उसके बाद उससे टच खत्म हो गया, कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा, 22 साल हो। अचानक कुछ दिन पहले उसका फोन आया, अभी तक उसको याद है वो वाली चीज। हम तो पहले वो सोच रहे, पहले तो ये है कौन, अभी तो किसी से कांटेक्ट नहीं है, सबसे कनेक्शन जैसे कुछ है ही नहीं। तो अचानक उसकी माताजी ज्ञान में चलती है,
तो वो जो उसने क्लिनिक खोला उसका उद्घाटन के लिए ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाया, क्योंकि माता जी ज्ञान में वो नहीं है। तो वो अभी तक भूला नहीं वो। वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी वो, पर उसके लिए वो बड़ी बात थी। तो क्या सीखेंगे? कंफर्ट जोन से बाहर जाकर स्ट्रेंजर्स की मदद करना। स्ट्रेंजर्स इसलिए नहीं कि हम बीके हैं, ऐसे ही लोग वो नहीं भूलते, बस बाकी भूल जाते। मधुबन में आते हैं सब भूल जाते। किसी को लेक्चर याद रहते हैं क्या? भट्टी में आते कल के लेक्चर्स की पॉइंट्स बताओ, किसी को कोई याद नहीं। ना लेक्चर्स याद रहता है, ना वक्त याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। याद क्या रहता है? मदद किसने की थी, ट्रांसपोर्ट कार किसने करके दी थी, गाड़ी किसने करके दी थी, घुमाया किसने था, भोजन किसने परोसा था, बाबा की पहाड़ी पर कौन लेके गया था, टाइम पर बिल्कुल एक कुछ चीज रह गई थी, वो टाइम पर टूथपेस्ट किसने लाके दिया था, बस वो याद है। बाकी कुछ याद नहीं। यहाँ के लेक्चर्स, यहाँ के स्पीचेस कुछ याद नहीं। जो नीचे भी सुनाया था, वो कमिश्नर साहब आए थे, मनमोहिनी में थे, सारी बसेस चली गई, कोई था ही नहीं। एक भाई था, उन्होंने कहा मैं लेके जाता हूँ, साइकिल के डंडे पे बिठाया उनको। वो कमिश्नर साहब ने 3 दिन सब कुछ सुना, कुछ याद नहीं। ये भाई को नहीं भूल पाए, और वो भाई को भी नहीं पता ये कौन है, और पता होता तो भी कोई फर्क नहीं, उसको क्या मतलब, वो अपनी धुन में है, वो सेवाधारी है। जहाँ निस्वार्थ प्रेम है वो आत्मा नहीं भूलती है, बाकी सब भूल जाता है। जय कारंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले, जिनका कोई भी नहीं है, द लॉस्ट, द लोएस्ट एंड द लोवलीएस्ट, दे शैल बी योर गॉड्स। जो बेसहारा है, जो असहाय है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्टोरी नंबर 5, स्टोरी नंबर 6, बुरहानपुर के सुधाबेन जी, चलिए छोड़ दिया अभी, वो सुनाते हैं कि एक बार संतरी दादी आई और पुराने कपड़ों की एक गठरी थी, वो उसको खोला और वहाँ पे एक कुर्ता और एक धोती थी, और मुझे कहा कि जाओ इसको थोड़ा सिल दो, बाबा के काम आएगी। तो दीदी ने कहा ये तो बहुत पुराना है, मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ से नया भेजती हूँ। तो बाबा वहीं थे और बाबा ने सुन लिया। बाबा ने कहा कि नहीं, बाबा तो यही पहनता है जब सीज़न नहीं होता है, तो इसको तुम सिल लो और ठीक कर दो, धुलाई करके लेके आओ। वो बहुत पुराना था। तो दीदी कहती मैं गई, उसको सिलाई की, उसकी धुलाई की, और फिर बाबा के कमरे में रखा। तो शाम को देखा बाबा ने वही धोती और वही कुर्ता पहना हुआ था। एक तरफ तो दिखाया बचत, एक तरफ तो दिखाया दिलदार, जो पहला उदाहरण था, अपना ही निकाल के दूसरों को दे दिया, और दूसरा ये था जिसमें बचत, चीज़ें व्यर्थ ना जाए, इकोनॉमी, वेस्ट ना हो कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो। वो पिन होती है ना, सेफ्टी पिन या उस तरह की जो पिन, वो भी वेस्ट ना जाए। निर्मल शांता दादी कहती थी वो ऐसा ही कहीं पे पड़ा ना हो। पेस्ट को भी बेल लगाओ। कुछ भी वेस्ट, और सबसे बड़ी बात हमारे ऊपर वेस्ट ना हो। अचानक कोई बीमार पड़ता है तो कितना खर्चा हो जाता है। स्वयं को स्वस्थ रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वयं की। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। एक व्यक्ति बीमार पड़ता है, लाखों खर्च हो जाते हैं एक एडमिशन में। दिन रात तो सेवा की और बीमार पड़ने के बाद 10-15 लाख गए। ये भी तो इकोनॉमी हुई क्या? इसके लिए ये समझना है कि मुझे स्वयं को स्वस्थ कैसे रखना। धन से सेवा तो नहीं कर सकते जो यहाँ रहते हैं, जो समर्पण है, परंतु इकोनॉमी करना ये भी सेवा है। या दूसरों के पैसों को सफल करना, ये सेवा है। तो क्या सीखेंगे इससे? इकोनॉमी। कुछ भी वेस्ट ना हो, हमारे ऊपर तो बिल्कुल ना वेस्ट। देखना है घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कि जो दूसरों को दी जा सकती। अमृत वेले अपने किचन का थोड़ा चक्कर लगाना मन से। अपनी अलमारियाँ जो है ना, भर भर के साड़ियाँ रखी हुई है उसमें, उसका भी चक्कर लगाना। जूतों की रैक जो है ना, उसका भी चक्कर लगाना। और कुछ देना भी है तो बहन जी को सौंप देना। खुद पर्सनली किसी को दिया तो वो याद रखेंगे कि ये बहन ने मुझे दिया, और मैसेज आते हैं चालू हो जाएंगे, थैंक यू थैंक यू। वो बहन जी को देना, जिसको देना है दो।
कुर्ते हैं, पैजामा है, बहुत सारी सामान है, वस्तु है छोटी छोटी, जमा करो और दे दो जिसको देना है। फिर ये मत पूछना कि किसको दिया, दिया कि नहीं दिया, 10 दिन हो गए, क्या हुआ उसका। जो दे दिया वो भूल जाओ उसको। स्टोरी नंबर 7, मुंबई, दादी जान की। मुंबई में थे, सुबह सुबह मुरली क्लास हुई और दादी नाश्ता के लिए बैठी और नाश्ता टेबल पर है और नाश्ता भी खाने वाली है। अचानक बाबा आ गए और बाबा दादी की तरफ देखने लगे और दादी से पूछा, सेवा की क्या खाने से पहले? जिसके यज्ञ का खा रहे हैं, क्या उसके यज्ञ की सेवा की खाने से पहले? एक निवाला भी पेट के अंदर ना जाए जब तक हम सेवा ना करें। तो दादी ने कहा, मुझे इतना टच हो गया ये। उसके बाद में अगले दिन सीधा दादी हैंगिंग गार्डन पहुंची, नाश्ते मुरली के तुरंत बाद, मुरली के तुरंत बाद आत्माओं की सेवा की, जो भी मिले वहां पर गार्डन में, और फिर आके नाश्ता करते समय जो आनंद का अनुभव हुआ वो अविस्मरणीय था। इसलिए थोड़ी सेवाएं हो जाए, उसके लिए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत काम का है। बजाय इसके कि सीधा उठ के नाश्ता चालू कर दो, थोड़ा समय जाने दो, थोड़ी सेवाएं होने दो, बाद में निवाला अंदर जाए, पेट भी खुश होगा। देयर इज अ स्वीटनेस, साइलेंट स्वीटनेस इन स्टमक्स एम्प्टीनेस। रूमी कवि है तो लिखता है कि पेट जब खाली होता है ना, उसमें बड़ी मधुरता है, एक मधुर संगीत होता है, उसका अनुभव करो। भूख का तो अनुभव ही नहीं है ब्राह्मणों को, खाते ही रहते, पता ही नहीं भूख है इसलिए नहीं खा रहे, टाइम हो गया इसलिए खा रहे, थोड़ा टाइम दो। तो ऐसी ये 7 स्टोरीज आज बताई। पहली स्टोरी थी, याद रखना है, दाताराम मिठाई वाला। तो बाबा ने क्या कर दिया, अपनी भी चीज उसको दे दी। इसके भी उल्टे एक दूसरी स्टेज है, दूसरों की भी खुद हड़प लेना। ऐसे भी है, अपना ही कम पड़ता है, दूसरों के ऊपर भी नजर है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा, ये ना हो। परंतु यहाँ सब है, महामूर्ख देखना है तो यहीं देखो और महाज्ञानी देखना है तो यहीं देखो। तो इतनी बड़ी राजधानी स्थापित हो रही है। बाबा ने कहा जाओ जाकर सेवा करो। चंद्रहास दादा कहते, बाबा आपने तो कहा था अगली दिवाली नहीं आएंगी और हम आपके साथ वापस जाएंगे, ये सेवा कहाँ से आ गई? बाबा ने कहा, बच्चू सेवा नहीं करोगे तो राज किस पे करोगे? जानवरों पे राज करोगे सतयुग में? तो पहला। दूसरी स्टोरी, गिरे को गिराना नहीं, उसको क्या करना है, ऊपर उठाना है। उसको बार बार एहसास नहीं दिलाना है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। ये यूनिक मेथड ऑफ टीचिंग है। थर्ड, फूल नहीं गुलदस्ता, ये तीसरा था। न बिसरो न याद करो, कोई हमें याद ना करे, हम किसी को याद ना करें। अगर किसी को देना भी है तो दे दो और भूल जाओ, उसका अकाउंट नहीं रखो, हमने इसको ये दिया, उसको वो दिया, उसको वो दिया। तुमको स्वेटर दिया था, अब तक पहना क्यों नहीं तुमने? किसको दे तो नहीं दिया? हमने आपके लिए खास लाया था और खास बोल के भी गई, ये किसी को देना नहीं, खुद ही खाना, ये खास आपके लिए बनाया है। तब तो और ही ज्यादा दूसरों को बांट देना, अगर ऐसा कोई बोलता है तो। अगर कोई कहता है इसको खुद ही पहनना, तब तो तुरंत ही बांट देना। तीसरा, चौथा, बुके लाना है, केवल एक फ्लावर नहीं, अभी बहुत सेवाएं बाकी है। नेक्स्ट, हाजी का पाठ, कहीं पर भी भेजा जाए, कब भी भेजा जाए, किसी भी समय भेजा जाए, अनकंफर्टेबल टाइम, अभी अभी कमरे में पहुंचे और कहे आ जाओ, 5 मिनट के अंदर तैयार होके, वो भी तुमको बाहर जाना है नीचे। नेक्स्ट, इकोनॉमी, फटे कुर्ते को भी फेंक नहीं देना, देखना कि इसको क्या कहाँ यूज किया जा सकता है, वेस्ट कुछ भी ना हो, और हमारे ऊपर वेस्ट कुछ ना हो, पैसा भी वेस्ट ना हो, किसी की एनर्जी, और सबसे महत्वपूर्ण किसी के संकल्प हमारे ऊपर ना चले। नेक्स्ट, 7th स्टोरी, जब तक सेवा नहीं तब तक। इसको भी एक आदत बना लेनी चाहिए, चाहे स्थूल ही सेवा क्यों ना, परंतु ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकफास्ट का, ऐसा पेट ने क्या किया रात भर जो उसे सुबह सुबह भोजन चाहिए। ब्रेकफास्ट अर्थात उपवास तोड़ना, रात्रि भर का जो उपवास हुआ है उसको तोड़ना। और उपवास किससे तोड़ा जाता है?
लिक्विड से, जूस से, और पेट को ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। कम से कम उठने के 8 घंटा तक निर्जला, न खाना न पीना। धीरे धीरे आदत डालनी है। शरीर को जो आदत डालोगी लोगी। उसको सुबह उठ के 10 गिलास पानी की आदत डालो तो वो आदत उसको लगेगी। जो भी उसको आदत डालोगे वो उसको लगेगी। ऐसा ये शरीर है, अद्भुत। तो कितने चैप्टर्स हो गए, कितनी स्टोरीज हो गई आज? ये 7 स्टोरीज। ऐसी हमें 100 स्टोरीज देखनी है। आज का भट्टी का, छोटी भट्टी, लघु भट्टी, भट्टा के अंदर भट्टी जो चल रही है 14 दिन की, उसका चौथा दिन। तो सारे दिन भर याद भी करना है और उसमें स्थित भी रहना है। ओम शांति। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। यज्ञ के ही मंत्र से विश्व को गौरव मिलेगा, दिव्य पावन मंत्र से ही सुप्त मन सरसिज खिलेगा। सब चले मिल शक्ति बनकर, सब चले मिल शक्ति बनकर, शांति का संदेश लेकर, शांति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। धर्म के प्रहरी बने हम, मान संस्कृति का करें हम, ज्ञान की पावन ऋचा से योग का मंदिर रचे हम। अग्निपथ पर बढ़ चले हम, अग्निपथ पर बढ़ चले हम, मुक्ति का संदेश लेकर, मुक्ति का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया, ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।